बच्चों, आप जानते हैं कि भाषा में शब्दों का स्थान कितना महत्वपूर्ण है। सार्थक शब्दों की उचित प्रयोग पर ही भाषा टिकी हुई है। शब्द भंडार में वृद्धि करने के लिए नए शब्द कई तरह से बनाए जाते हैं। कुछ शब्द से पहले शब्द या शब्दांश लगाकर नए शब्द बनाए जाते हैं। जैसे देश शब्द से पहले प्रो शब्दांश लगने से प्रदेश शब्द बना और नेता शब्द से पहले अभि शब्दांश लगने से अभिनेता शब्द बना। बच्चों, आपने यहाँ ध्यान दिया होगा कि इन शब्दांशों के लगने से देश और नेता शब्द के अर्थ ही बदल गए, तो यही शब्दांश उपसर्ग कहलाएंगे। इसका मतलब हुआ कि किसी शब्द से पहले लगकर नए शब्द बनाने वाले शब्द या शब्दांश को उपसर्ग कहते हैं। हिंदी में 4 प्रकार के उपसर्ग प्रचलित हैं, जैसे कि संस्कृत उपसर्ग, हिंदी उपसर्ग, उर्दू उपसर्ग और संस्कृत अव्यय। आइए संस्कृत उपसर्ग के कुछ उदाहरण देखते हैं। जैसे कि ओ उपसर्ग का मतलब होता है नहीं या फिर अभाव। उदाहरण जैसे कि अधर्म, अन्याय, असत्य, अचल, अखंड। फिर अन उपसर्ग का मतलब होता है नहीं या फिर अभाव। उदाहरण अनादि, अनंत, अनेक, अनुपस्थित, अनाचार। फिर अति उपसर्ग का मतलब होता है अधिक, जैसे कि अत्यंत, अत्याचार, अति उत्तम, अतियुक्ति। फिर अधि उपसर्ग का मतलब हुआ श्रेष्ठ या फिर ऊपर। उदाहरण स्वरूप अधिकरण, अधिनियम, अधिपति, अधिशासी। फिर प्रति उपसर्ग का मतलब होता है प्रत्येक या फिर विरोध। उदाहरण जैसे कि प्रतिपल, प्रतिवर्ष, प्रतिक्रिया, प्रतिरूप, प्रतिलिपि। फिर तत् उपसर्ग का मतलब होता है उसी या फिर उसके, जैसे कि तत्काल, तदनुसार, तत्पश्चात आदि। उसी तरह यहाँ पर हिंदी उपसर्ग में से अन का मतलब होता है निषेध या फिर अभाव। उदाहरण जैसे कि अनबन, अनहोनी, अनजान, अनचाहा, अनपढ़। फिर पर उपसर्ग का मतलब होता है दूसरा यानी दूसरी पीढ़ी। उदाहरण जैसे कि परदादा, परदादी, परनाना, परनानी आदि। फिर भर उपसर्ग का मतलब होता है भरा हुआ। उदाहरण जैसे कि भरपेट, भरपूर, भरजोली, भरसक। फिर बिन उपसर्ग का मतलब होता है रहित, जैसे कि बिन चाहा, बिन बुलाया, बिन खिला, बिन तला। फिर चौ उपसर्ग का मतलब होता है 4। उदाहरण जैसे कि 24, चौपाल, 14, चौसोर, चौराहा आदि। आप में से जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिससे कि आने वाले वीडियो के बारे में आपको जानकारी मिल जाए। आइए अभी कुछ उर्दू उपसर्ग देख लेते हैं। जैसे कि कम उपसर्ग का मतलब होता है हीन या फिर थोड़ा। उदाहरण जैसे कि कम अकल, कम उम्र, कम खर्च, कमज़ोर। फिर गैर उपसर्ग का मतलब होता है भिन्न या फिर निषेध, जैसे कि गैर जिम्मेदार, गैर कानूनी, गैर मर्द। फिर बिला उपसर्ग का मतलब होता है बिना, जैसे कि बिला शक, बिला वजह, बिला देरी आदि। फिर सर उपसर्ग का मतलब होता है प्रमुख, जैसे कि सरदार, सरकार, सरपंच, सरहद आदि। फिर हर उपसर्ग का मतलब होता है प्रत्येक, जैसे कि हर वक्त, हर घड़ी, हर तरफ, हर सूरत, हर जगह आदि। फिर संस्कृत के कुछ उपसर्ग देख लेते हैं। जैसे कि स्वयं का मतलब होता है अपने आप। उदाहरण स्वयं सेवक, स्वयं सेवी, स्वयंवर, संचालित आदि। फिर पुरा का मतलब होता है पहले, जैसे कि पुरातत्व, पुरालेख, पुराकथा आदि। फिर चिर का मतलब होता है दीर्घकालीन, जैसे कि चिरजीवी, चिरकुमारी, चिररोगी, चिरकाल। फिर अध का मतलब होता है नीचे, जैसे कि अधपतन, अधोगति, अधोवस्त्र, अधोमुख आदि। फिर कु का मतलब होता है बुरा, जैसे कि कुप्रभाव, कुमार्ग, कुसंगति, कुख्यात आदि। बच्चों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और अगर आप हिंदी व्याकरण संबंधी और वीडियो पाना चाहते हो तो फिर स्क्रीन में दिए गए प्लेलिस्ट में जाइए और जाकर अपना कन्फ्यूजन दूर कीजिए।